अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी कविता 13 साधुपदेश कवि ताता हाथरसी। आज हम इस कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने ताता हाथरसी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। हास्य व्यंग्य किसे कहते हैं, समाज में उसका क्या स्थान है यह भी जाना और इस कविता का गान किया था। थोड़ी सी इस कविता को पढ़ा भी था। आज हम आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 32 पर मेरे साथ आगे पढ़िए। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। दीप जैसी देह चमके, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी, सीप जैसी खोपड़ी। तरते तरने के लिए, तरते तरने के लिए आ जाए कोई सामने, आ जाए कोई सामने। खुल न जाए पोल इस, खुल न जाए पोल इस, भय से लगे मत कांपने, भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है ब्रह्म क्या, जीव क्या है ब्रह्म क्या। तो यहाँ पर हमें बताया गया है ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है, इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए। कि लोगों के सामने अगर आपको ढोंग करना है तो आपको इसके लिए सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लेना होगा। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी बनाकर उसी में रहिए। नगर यानी शहर, बगीचा यानी उद्यान, झोपड़ी यानी कुटिया। दीप जैसी देह चमके, दीप यानी दिव्य, देह यानी शरीर, सीप यानी सीपी, खोपड़ी यानी सिर। यहाँ पर बताया गया है कि बाहरी दिखावा करने के लिए आपको क्या करना है, सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लेना है। इसके लिए सबसे पहले आपको शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी बनाकर रहना है। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, जिससे आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे। यानी मुंडन करा लीजिए अपने बालों का, जिससे सीप की तरह आपका जो सिर है वह हमेशा चमकता रहे। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस, भय से लगे मत कांपने। तर्क यानी दलील, सामने यानी यहाँ पर हमारे सामने अगर कोई आ जाए तर्क करने के लिए, दलील करने के लिए। पोल यानी रहस्य, डर यानी भय, भय यानी डर। जीव, जीव यानी आत्मा, ब्रह्म यानी परमात्मा, सच्चिदानंद जगत का मूल तत्व जिसे ब्रह्म कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, जिससे आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे। शरीर का भी चंदन आदि से श्रृंगार करते रहिए। अपने मुख पर लेप कर लीजिए ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर चित्र में एक साधु ने देखिए अपने कपाल पर किस तरह लेप किया हुआ है। झोपड़ी का चित्र दिया गया है और खोपड़ी का। तो इसी तरह बाहरी दिखावा यहाँ पर कई साधु करते हैं। वे अपने शरीर पर चंदन आदि से लेप करते हैं, श्रृंगार करते रहे ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। और यदि कोई आपसे किसी विषय पर तर्क यानी दलील करे, कोई प्रश्न पूछे,
तो उससे डर कर भयभीत न हो। डरे नहीं कि आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहे। आगे कहते हैं, जीवित्या है ब्रह्मत्या, जीवित्या है ब्रह्मत्या, तू कौन है मैं कौन हूँ, तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, स्लेट पर लिख दो महोदय। आज कल में मौन हूँ, आज कल में मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही, धर्म संकट शीघ्र ही, इस युक्ति से कट जाएंगे, इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान, सामने से तार्किक विद्वान, सब हट जाएंगे, सब हट जाएंगे, तू कौन है मैं कौन हूँ, तू कौन है मैं कौन हूँ। अर्थात यहाँ पर श्लोक का चित्र है और धर्म संकट का जो चित्र है, कई लोग धर्म संकट में पड़ जाते हैं, ठीक से न्याय नहीं कर पाते, पैसों का बोलबाला है, नकली कागजात बनाए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो धर्म संकट से भरा हुआ एक चित्र दिया गया है, साधु का चित्र दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय में तर्क करने लगे कि जीव जगत और माया क्या होती है, जीव यानी आत्मा क्या है, ब्रह्म यानी परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, तू कौन है मैं कौन हूँ, आप कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महादय। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए, केवल एक स्लेट पर यह लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आज कल में मौन हूँ, अर्थात आज कल आपका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए इस युक्ति से कट जाएंगे, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे, आप बच जाएंगे। सामने से तार्किक विद्वान है जो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछता है, तर्क करने वाला जो विद्वान है अपने आप ही वहाँ से चले जाएंगे। जो विद्वान आपसे प्रश्न पूछने आए हुए हैं कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसे जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपको केवल एक ही उपाय करना है कि अभी मेरा मौन व्रत है और स्लेट पर लिख दीजिए, जिससे आप बच जाएंगे। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे और जो तर्क करने वाले अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह ढोंगी साधु हमें ठगते हैं और किस तरह वह बाह्याडंबर करके हमें ठगते हैं। वह ऊपर से विनम्र होते हैं लेकिन अंदर से उनकी पोल कोई नहीं जानता, वह बाहरी दिखावा करते हैं। आगे पढ़िए, किए जा निष्काम सेवा, किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, याद फल की जब सताए, था पपीता तोड़कर, था पपीता तोड़कर, स्वर्दिता जगदा गया, स्वर्दिता जगदा गया, भई भी नरकता छोड़ दे, भई भी नरकता छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो, पाप घट भर जाए तो, काशी पहुँच कर फोड़ दे, काशी पहुँच कर फोड़ दे। यहाँ पर बहुत अच्छी बात हमें बताई गई है। किए जा निष्काम सेवा, निष्काम यानी निरपेक्ष, फलेच्छा यानी फल की इच्छा, निष्काम यानी निरपेक्ष जिसका मतलब है जिसमें कोई इच्छा न हो, झगड़ा गया यानी चिंता नहीं, पाप घट यानी पाप का घड़ा,
ताशी यानी यहाँ पाप मोचनी ताशी, जहाँ पर हमारे पाप धुल जाते हैं। ताशी पहुँचने पर हम जो भी पाप करते हैं वहाँ धुल जाते हैं। तो आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। किए जा निष्काम सेवा यानी किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए कि हमें यह फल मिलेगा, ऐसी इच्छा तो कीजिए ही मत। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। कि यहाँ था पपीता तोड़कर, यानी हमारे आसपास पपीता का पेड़ होता ही है, तो हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि फल की ज़्यादा इच्छा मत कीजिए, लेकिन कभी कभार हमारे आसपास जो भी फल मिल जाए, अर्थात जो मनुष्य हमारे हाथ में आ जाए, उसे इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए, यानी ठग लीजिए। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ देते। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। पाप घट भर जाए तो काशी पहुँचकर फोड़ दे। सीधे यहाँ पर बताया गया है, यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए यानी पाप ज़्यादा हो जाए तो चिंता मत कीजिए, सीधे पाप मोचनी काशी चले जाइए। वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते धुल जाएंगे। काशी विश्व में प्राचीन नगरी में काशी का नाम है। वहाँ पर शाम को गंगा आरती होती है, वह दर्शनीय है। यहाँ पर गंगा नदी पर एक मणिकर्णिका नामक एक घाट है जहाँ पर हमारी मृत्यु होती है और वहाँ पर ही अग्नि संस्कार इस घाट पर हमारा किया जाए तो कहा जाता है हमारा मोक्ष हो जाता है। लोग अपने पाप धोने के लिए काशी जाते हैं। यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है स्वर्ग का और यह है नर्क, यह है काशी, यह भी काशी का घाट है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पाप का घड़ा, यहाँ पर जो पाप का घड़ा है वह भर जाए तो आप बिल्कुल मत घबराए, काशी जाकर वह फोड़ दीजिए, यानी काशी पहुँच जाइए और सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते वहाँ धुल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, कई विरुद्धार्थी शब्द भी यहाँ पर हमें मिलते हैं। पूरे काव्यों को आप किताब में देखिए तो यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द भी आपको मिल जाएंगे। नम्र, उदंड, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, निष्काम, सकाम, पाप, पुण्य, मौन, मुखर, स्वर्ग, नर्क, विद्वान, मूर्ख, भय, निर्भयता और झोपड़ी का विरुद्धार्थी शब्द महल। तो आपको इस कविता से क्या सीख मिलती है, इसका सारांश क्या है कि साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग्य किया है जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की भौंडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि हमें ऐसे साधु पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें ईश्वर को खोजने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ कबीर की कविता का एक पद बताया गया है। कबीर ने क्या कहा है कि भगवान को खोजने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से उपदेश पाने की ज़रूरत है। भगवान हमारे अंदर स्वयं बैठे हुए हैं। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में,
ना मैं तिरिया तरम में रहता, नहीं जोत संन्यास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकृति प्रवार गुफा में, नहीं श्वासों श्वास में। खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं, इस पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। यानी हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हमें उन्हें खोजने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही ऐसे साधु पर हमें भरोसा करना है। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर ही मौजूद है। धन्यवाद। आपको इस कविता का लेखन अपनी कॉपी में करना है। शब्दार्थ, मुहावरा, कहावत, जो कुछ भी आपको किताब में दिया गया है, और साथ ही इस कविता का स्वाध्याय भी अपनी कॉपी में लिखना है।